Good morning, SCTB student. I am Mandeep, your pol science teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School, NS9, Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start next topic. बेटे जो हम कार्यपालिका लेसन हमारा चल रहा है, कल हमने वीडियो में बताया कार्यपालिका की शक्तियाँ और कार्य क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें, कल हमने कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में पढ़ा था कि कार्यपालिका की क्या शक्तियाँ होती हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती है और उसके कौन कौन से कार्य होते हैं। कहते हैं कि जो राष्ट्रपति को क्या मुख्य रूप से क्या है, संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियाँ मिली होती है। इसके अतिरिक्त उसे अन्य कौन कौन सी शक्तियाँ उसके पास होती है। भारत का समस्त शासन क्या उसी के नाम पर चलता है। उसकी शक्तियों को हम क्या दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो शांतिकालीन शक्तियाँ और दूसरी हमारी होती है संकटकालीन शक्तियाँ। अब जो हमारी शांतिकालीन शक्तियाँ होती हैं, अब राष्ट्रपति को क्या शांति के समय जो शक्तियाँ मिली है वह भी कई प्रकार की होती है। फर्स्ट इसमें आपकी जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं, इसमें राष्ट्रपति को निम्नलिखित कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त है। फर्स्ट है प्रशासकीय शक्तियाँ, कि भारत का समस्त प्रशासन क्या है उसी के नाम पर चलाया जाता है और भारत सरकार के सभी निर्णय औपचारिक रूप से उसी के नाम पर लिए जाते हैं। देश का सर्वोच्च शासक होने के नाते वह नियम तथा अधिनियम भी बनाता है। नेक्स्ट आपका इसमें बेटे आपका आएगा मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियाँ। राष्ट्रपति क्या प्रधानमंत्री को क्या नियुक्त करता है, उसके परामर्श से क्या है प्रधान से क्या मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की क्या नियुक्ति करता है और क्या करता है, जब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है या मंत्रियों को पद से हटाता है तो इसकी क्या प्रधानमंत्री से सलाह लेता है। नेक्स्ट आपका इसमें आएगा नियुक्तियां करने की शक्तियां। अब उसकी जो नियुक्तियां करने की शक्तियां कौन थे, कि सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। उसके बाद है सैनिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्र की सशस्त्र सेनाओं का सेनापति होता है। वह क्या करता है, स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना अध्यक्षों को नियुक्त करता है। वह फील्ड मार्शल की उपाधि भी प्रदान करता है और ये क्या होता है, वह राष्ट्रीय रक्षा समिति का अध्यक्ष भी होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट इसमें विदेशी संबंधों की शक्तियाँ। राष्ट्रपति को विदेशी मामलों में भी बहुत सी अधिकार प्राप्त है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वह भारत का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे देशों को भेजे जाने वाले राजदूत उसी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है बेटे इसकी जो आपकी राज्य सरकारों को निर्देश देने की शक्तियाँ, कि राष्ट्रपति को क्या है राज्यों के आपसी संबंधों के बारे में क्या कुछ निर्देश जारी करने, उन पर नियंत्रण रखने, उनमें सहयोग उत्पन्न करने की क्या भी कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। ये थी जो आपकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। नेक्स्ट होती है उसकी विधायिनी शक्तियाँ। विधायिनी शक्ति में क्या होता है बेटे, कि जो राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता फिर भी उसे संसद का क्या अभिन्न भाग होने के कारण काफ़ी विधानिक शक्तियाँ प्राप्त है। जैसे राष्ट्रपति की संसद के अधिवेशन को बुलाने और उसका सत्रावसान संबंधी शक्तियाँ, कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है, अधिवेशन का समय बढ़ा सकता है या उसे स्थगित भी कर सकता है। तो ये उसके नेक्स्ट उसमें आता है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में भाषण। तो राष्ट्रपति क्या करता है, संसद में क्या है भाषण भी दे सकता है। दोनों सदनों में क्या अलग अलग दोनों सदनों में अलग अलग दोनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। नई संसद का पहला तथा वर्ष का पहला अधिवेशन राष्ट्रपति के भाषण से ही क्या प्रारंभ होता है, कि जब भी नई संसद बनती है उसका पहला और वर्ष क्या होता है, जब उसका अधिवेशन होता है वो राष्ट्रपति ही के भाषण से ही क्या स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है इसमें राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत करना। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। उसके बाद है इसमें एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करना। उसके बाद लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के हाथ में होती है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश भी जारी कर सकता है। इसमें आपकी उसके बाद राष्ट्रपति को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती है, इसमें वित्तीय शक्तियाँ होती है। वित्तीय शक्ति में बजट पेश करना और वित्त बिल प्रस्तुत करने की अनुमति देना, ये भी राष्ट्रपति करता है। उसके बाद न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें उसके बाद जैसे हमारे न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति राज्य के उच्च न्यायालय तो सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की क्या नियुक्ति करता है।
तो उसके नेक्स्ट उसमें तो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ युद्ध, विदेश आक्रमण तथा विद्रोह से उत्पन्न संकट, किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी के फेल हो जाने के कारण बने आकस्मिक संकट, देश में आर्थिक और वित्तीय संकट के कारण उत्पन्न परिस्थिति। तो इस प्रकार से जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसको कहते हैं काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो ये थी जो आपकी राष्ट्रपति की मैंने आपको शक्तियाँ बताई है कि उसका कार्य क्या होता है और उसको कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।